हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। टेस्ट नंबर आपका 23 है। 22 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जेपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी या फिर एमपीपीएससी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और कम से कम एक लोग देख रहे हैं वीडियो, तो कम से कम 3, 4, 5 लोगों को तो शेयर करें ही करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में क्या दिया गया है कि विश्व की जनजातियाँ दी गई है, और सूची सेकंड में देश के नाम दिए गए हैं कि कौन सी जनजातियाँ किस देश में पाई जाती हैं, ये बताना है आपको। तो देखिए, नुबा ये जनजात जो है कि आपका कहाँ पाई जाती है, तो ये सूडान में पाई जाती है, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें क्रैकर की, तो क्रैकर कहाँ पाई जाती है, तो ये जॉर्जिया यूएसए में पाई जाती है। सेमांग की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है कि आपका मलेशिया में पाया जाता है। और आइनू जनजात जो है कि आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये जापान में पाया जाता है। देखिए, जापान के काकेसाइड के ये मूल निवासी हैं आइनू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 4, 3। 1, 2, 4, 3 कौन सा है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गलत युग में पहचानिए। नज़ीर अकबर आबादी आगरा, कैफी नाजमी आजमगढ़, लाल बहादुर शास्त्री मुगल सराय, रैदास इलाहाबाद। देखिए, कुछ सेलिब्रिटी का नाम दिया गया है, ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, इनके बारे में बताना है, ठीक है। देखिए, नज़ीर अकबर आबादी ये जो है कि आगरा से बिलोंग करते हैं। कैफ़ी आज़मी, अगर हम इनकी बात करें तो ये आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं। आजमगढ़ में इनकी जन्म हुआ था। इनका नाम जो है ना, कैफ़ी आज़मी, इनका नाम जो है कि अख्तर हुसैन रिजवी था, ठीक है। और ये क्या थे, तो ये कवि थे और गज़ल और नज्म जो है कि इनकी विधा थी, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें हम, तो ये जो है कि मुगल सराय में ये पैदा हुए थे, और ये भारत के कौन से, तो दूसरे प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इन्होंने ये जो है कि गृह मंत्री भी रहे हैं, विदेश मंत्री भी रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। और रैदास जी की हम बात करें तो ये इलाहाबाद के नहीं, ये जो है कि कहाँ, तो ये सीर गोवर्धन वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और इनके मतलब कभी भी क्वेश्चन आता है कि रैदास के गुरु कौन थे, तो इनके गुरु जो है कि रामानंदाचार्य थे, ठीक है। तो ये जो है कि आपका गलत है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी किस जनपद में स्थित है, कन्नौज, कुशीनगर, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा, लाख बहोसी पक्षी विहार, ये कहाँ पे स्थित है, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, तो ये है आपका कन्नौज में। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ये जो है कि सबसे बड़ा पक्षी विहार है, लगभग जो है कि ये 80.23 वर्ग किलोमीटर में जो है कि इसका क्षेत्रफल है। देखिए, सबसे बड़ा तो ये है लाख बहोसी पक्षी विहार। लेकिन अगर पूछा जाता है कि सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, तो पटना पक्षी विहार है। कहाँ पे, एटा में 1.11 वर्ग किलोमीटर में है ये, ठीक है, 1.11 किलोमीटर। तो सबसे छोटा जो है कि कौन सा, पटना पक्षी विहार एटा में। सबसे बड़ा लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पे, ये कन्नौज में, ठीक है। अगर हम बात करें राज्य का पहला पक्षी विहार की, तो राज्य का पहला पक्षी विहार कौन है, तो चंद्रशेखर आज़ाद, ये कहाँ पे है, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। ये जो है कि 1984 में जो है कि ये पहला पक्षी विहार ही बना था, ठीक है। अच्छा, पक्षी विहार की बात करें तो हम उत्तर प्रदेश में कितने पक्षी विहार हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च डीपीआर का मुख्यालय कहाँ पर है, कानपुर, लखनऊ, आगरा, बरेली। डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है आपका कानपुर में, ठीक है। कानपुर में इसका मुख्यालय है। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये हुआ था 1983 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, वर्ष 1961 आगरा, वर्ष 1963 मथुरा, वर्ष 1971 दिल्ली, वर्ष 1972 मैसूर।
केंद्रीय हिंदी संस्थान, इसकी स्थापना कब किया गया था और कहाँ किया गया था? ठीक है, तो देखिए केंद्रीय हिंदी संस्थान ये जो है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसके अधीन जो है कि ये एक उच्चतर शैक्षणिक एवं शोध संस्थान है। ठीक है, देखिए इसके जो है कि 8 केंद्र हैं। एक मुख्यालय कहाँ पे स्थापना हुआ? तो ये तो 1961 आगरा में इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसके जो है कि और भी 8 केंद्र हैं। कौन कौन? तो दिल्ली में है, हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है, शिलांग में है, फिर मैसूर में है, दीमापुर में है, भुवनेश्वर में है और अहमदाबाद में है। 8 केंद्र और भी है इनके। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में विश्व की जनजातियाँ दी गई हैं और सूची सेकंड में देश का नाम दिया गया है। आपको सुमेलित करना है। तो देखिए बोरो जनजाति जो है कि कहाँ पे पाई जाती है? तो ये ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया में पाई जाती है। तो पहला का ये हो जाएगा। इंकाथा ये जो है कि आपका दक्षिण अफ्रीका में ये जनजाति पाई जाती है। हैदा की हम बात करें तो ये यूएसए अमेरिका में पाया जाता है और तार की बात करें हम तो ये साइबेरिया में पाया जाता है। ठीक है, ये जनजातियाँ तो बिल्कुल सीधा सुमेलित हैं। 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। जैन धर्म का सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है? आवागमन, पंचशील, अद्वैत, अनेकांत। जैन धर्म की बात की जा रही है, इसका सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है? तो इसका सैद्धांतिक दृष्टिकोण जो है कि अनेकांत है। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए जैन आचार्य महावीर ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़ करके बीच का मार्ग अपनाया। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? अनेकांतवाद अथवा शादवाद कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसके अकॉर्डिंग जो है कि किसी वस्तु के अनेक पहलू होते हैं। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपका सही है। विख्यात पुराणों के आधार पर निम्न में से कौन सा स्थान भगवान शिव द्वारा अपने लकुलिश अवतार के लिए चुना गया था? उज्जैनी, कायावरोहण, काशी, श्रीशैल। विख्यात पुराणों के आधार पर निम्न में से कौन सा स्थान जो है भगवान शिव द्वारा अपने लकुलिश अवतार के लिए चुना गया था? तो वो स्थान था आपका ये कायावरोहण। बी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा अभिलेख भागवत उपासकों से वृषणी विराज की पूजा का उल्लेख करता है? मोराकूप अभिलेख, बेसनगर अभिलेख, मथुरा का चंद्रगुप्त द्वितीय अभिलेख एंड नागवी अभिलेख। कौन सा अभिलेख भागवत उपासकों में से वृषणी विराज की पूजा का उल्लेख करता है? तो वो है आपका मोराकूप अभिलेख। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए वृषणी वंशी ये जो है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक थे और ये वासुदेव के पुत्र भी थे। ठीक है, इन्हें जो है कि वासुदेव के पुत्र होने के कारण इनको भी वासुदेव कहा गया था। ठीक है, ये मूलतः जो है कि मथुरा के निवासी थे और इनको जो है कि छांदोग्य उपनिषद है उसमें जो है कि देव की पुत्र भी कहा गया है। प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ कहाँ से मिली है? अरिकामेडु से, अतिरमपक्कम से, सन्नूर से, आदि चंदलूर से। प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ कहाँ से मिली हैं? तो ये जो है कि मद्रास के समीप हैं क्या? अतिरमपक्कम, वहाँ से मिली है। बी ऑप्शन आपका सही है। किस बौद्ध संगीति ने संस्कृत को बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से स्वीकार किया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। किस बौद्ध संगीति ने संस्कृत को बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से स्वीकार किया? तो वो था कौन सा? चतुर्थ था। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये बौद्ध संगीति जो है कि 5 हुई है। ठीक है, 5 के बारे में हम जान लेते हैं। चतुर्थ के बारे में पहले जानते हैं। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कि कुषाण शासक थे कनिष्ठ उनके शासनकाल में कुंडलबन मतलब कि कश्मीर में हुआ था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जो है कि वसुमित्र ने की थी। अगर हम प्रथम की बात करें तो ये जो है कि राजगृह में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो है कि महाकश्यप थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय की हम बात करें तो ये वैशाली में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है कि सबकबीर थे और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय की हम बात करें तो ये पाटलिपुत्र पटना में हुआ था और मोगली पुंतिस्त इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुआ था।
बात होती है पाँचवें की, तो पाँचवा जो है कि कहाँ पे हुआ था, ये कन्नौज और यूपी में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पाँचवा, कन्नौज यूपी में, यूपी पीसीएस की दृष्टि से, ठीक है। तो ये कन्नौज में हुआ था, यूपी में। हेनसांग इसके अध्यक्ष थे और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ था। भारत के अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है? क्रिटेशियस, कार्बोनिफेरस, टर्शियरी, गोंडवाना। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं वो किस युग की शैल संरचनाओं में पाए जाते हैं? पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम जो है कि पाया जाता है आपका टर्शियरी में। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए गोंडवाना की बात करें तो इसमें कोयले के लिए ये विशेष रूप से जाना जाता है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल और जस्कर, लद्दाख और जस्कर, इनमें से कोई नहीं। देखिए किन दो पर्वतों के बीच, पर्वत श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच होती है? तो ये जो है कि लद्दाख और जस्कर श्रेणी के बीच जो है कि ये प्रवाहित होती है। सिंधु नदी के बारे में अगर हम बात करें तो ये सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो तिब्बत के मानसरोवर के निकट जो है क्या, चोमायंग डुंग ग्लेशियर से ये निकलती है। चोमायंग डुंग ग्लेशियर से ये निकलती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। मंजरी, पेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। मंजरी, पेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये जो हैं कि आपके गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? देखिए सबसे पहले तो गोदावरी नदी ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी नदी है, ठीक है। ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये बहती है, 3 स्टेट में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। देखिए ये इसका उद्गम कहाँ पे है? तो इसका उद्गम पश्चिमी घाट के नासिक की पहाड़ियों जैसे त्रंबक से निकलती है। ये नासिक की पहाड़ियाँ त्रंबक से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में बहती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ रोग के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में किसके कारण होता है ये पूछा गया है। देखिए अगर हम बात करें फाइलेरिया की, तो ये जो है कि आपका किसके कारण होता है? तो ये वुचेरिया बैक्रेफ्टी के कारण होता है। एस्केरियासिस की बात करें हम, तो ये जो है कि एस्केरिसिस लुम्बिकाइडिस के कारण होता है। टीनियसिस की बात करें हम, तो ये जो है कि टीनिया सोलियम परजीवी के कारण होता है। और खाज की हम बात करें तो ये जो है कि एकेरस स्केबीज के कारण होता है। तो ये हो जाएगा ए का 4, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 1। ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर का गलत युग बताइए। भरूच, ये जो है कि किसके किनारे स्थित है? होशंगाबाद, गोदावरी नदी दिया है, बक्सर, गंगा दिया है, हावड़ा, हुगली दिया है। तो देखिए भरूच ये जो है कि आपका नर्मदा नदी के किनारे सिचुएटेड है, ठीक है। होशंगाबाद की हम बात करें तो ये जो है कि कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे सिचुएटेड है? नहीं, होशंगाबाद जो है कि ये नर्मदा नदी के किनारे ये स्थित है, ठीक है। ये जो है कि नगर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। बक्सर बिहार में पड़ता है, गंगा नदी के कारण, गंगा नदी के किनारे सिचुएटेड है। हावड़ा जो है कि हुगली नदी के कारण मतलब किनारे हैं। तो बी ऑप्शन आपका गलत है। तो होशंगाबाद किसके किनारे हैं? तो ये नर्मदा नदी के किनारे हैं। गोदावरी नदी के किनारे नासिक है, ठीक है। जलप्रपात एवं उनकी अवस्थिति से संबंधित गलत युग बताइए। डुडुमा, कोरापुट ओडिशा, चुनासा चंबल, पायकारा नीलगिरी क्षेत्र, लांगस्यांग पूर्वी खासी पहाड़ियाँ। देखिए पूछा जा रहा है कि जलप्रपात और इनकी अवस्थिति के बारे में बताना है आपको, कौन क्या गलत युग बताना है। तो डुडुमा ये जो है कि आपका कोरापुट ओडिशा में ये जलप्रपात स्थित है।
चुनासा ये चंबल में स्थित है। पायकारा, पायकारा जो है कि नीलगिरी क्षेत्र में ये जलप्रपात स्थित है। और लांगस्यांग ये जो है कि आपका पूर्वी खासी पहाड़ी पे नहीं स्थित है, ये जो है कि आपका मेघालय के पश्चिमी खासी पहाड़ी पे स्थित है। ठीक है, खासी पहाड़ियाँ कहाँ पे? मेघालय में पाई जाती है, गारो खासी जयंतिया। ठीक है, तो ये पूर्वी खासी पहाड़ी पे नहीं है, ये मेघालय के पश्चिमी खासी पहाड़ी पे स्थित है लांगस्यांग जलप्रपात। तो ये डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। गलत युग्म की पहचान कीजिए। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कुर्ग, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म अल्मोड़ा एंड केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर। देखिए इसमें से गलत बताना है आपको। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये है आपका कुर्ग में। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पे है? तो ये कोयम्बटूर में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्मा ये आपका अल्मोड़ा में नहीं है, ये हैसरघट्टा में है। हैसरघट्टा कहाँ पड़ता है? तो ये कर्नाटका में पड़ता है। और केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका गलत है। प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दक्षिण कार्डामम, पश्चिम महादेव श्रेणी, पूर्व राजमहल पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिम दिल्ली कटक। देखिए बात की जा रही है प्रायद्वीपीय पठार की। जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा, ठीक है, ये जो है कि इनका सीमा निर्धारण जो है कि किन किन पहाड़ियों से होता है और इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए दक्षिण में कौन है? कार्डामम पहाड़ी है, बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद से पश्चिम में जो है कि आपका कौन सी पहाड़ी है? तो ये महादेव पहाड़ी नहीं है, ये जो है कि गिर पहाड़ी है। ठीक है, पूर्व में राजमहल पहाड़ी है और उत्तर में दिल्ली और कटक है। प्रायद्वीपीय पठार की बात की जा रही है। ठीक है, तो पश्चिम में कौन सा है? तो पश्चिम में आपका गिर पहाड़ी है, न कि महादेव पहाड़ी। तो ये गलत है। बाकी दक्षिण में कार्डामम है, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ हैं, उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक है और पश्चिम में आपका कौन है? तो यहाँ पे गिर पहाड़ी है। बी ऑप्शन आपका गलत है। शिखर एवं अवस्थिति का गलत युग्म पहचानिए। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में, माउंट कोयोबो उत्तरी अंडमान में, सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में। देखिए शिखर और उनकी अवस्थिति के बारे में गलत युग्म बताना है आपको। माउंट हैरियट कहाँ पड़ता है ये? तो ये पड़ता है आपका कहाँ पे? माउंट हैरियट ये दक्षिणी अंडमान में पड़ता है, सही है। माउंट थुलियर की बात करिए तो ग्रेट निकोबार में पड़ता है। माउंट कोयोबो ये आपका उत्तरी अंडमान में नहीं पड़ता है, ये आपका दक्षिणी अंडमान में पड़ता है। सैंडल पीक जो है कि उत्तरी अंडमान में पड़ता है ये। तो सी ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कल पिछले वीडियो में। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी को पेरिस में, 1945 को रोम में, 1948 ईस्वी को वार्लिंग में एंड 1952 ईस्वी को वाशिंगटन डीसी में। खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो है कि 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कहाँ पे? तो रोम इटली में। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये 16 अक्टूबर 1945 को सबसे पहले ये ना कहाँ पे हुआ था? तो ये क्यूबेक नगर कनाडा में हुआ था। लेकिन 1951 ईस्वी में इसका जो है कि मुख्यालय कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया? तो रोम इटली में कर दिया गया। तो ये बी ऑप्शन आपका सही है। आज के क्वेश्चन देखते हैं हम। आज का क्वेश्चन है कि बिना तेल शोधन कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात। देखिए बिना तेल शोधन कारखाना ये भारत के किस स्टेट में सिचुएटेड है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है StudyWithSri25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है StudyWithSri के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे आप कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। देखिए वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए
और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।